स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ इस तरह से है। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर और ए बी सी डी पैरेलल है, एंड एंगल जी ई डी 126, जी ई डी 126 है। फाइंड करना है एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं हम, कि गिवन है हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी and EF is perpendicular to CD और एंगल GED दिया है हमें 126 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल AGE, एंगल AGE हमें फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, और हमें एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एंगल जी ई डी हमें दिया है, जी ई डी ये एंगल 126 डिग्री है और ये एंगल इक्वल होगा जी ई एफ प्लस एफ ई डी के, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री और जी ई डी एंगल हमारा होगा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126। जी ई एफ एंगल हमारा फाइंड करना है हमें, जी ई एफ फाइंड करना है। तो जी ई एफ को एज इट इज प्लस एफ ई डी, एफ ई डी ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, सिंस ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 96 डिग्री और इक्वल टू 126। तो ये एंगल आ जाएगा आपका जी ई एफ इक्वल टू 126, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। तो जी ई एफ आपका आ गया 36 डिग्री। हमने जी ई एफ फाइंड कर लिया। अब हमें देखना ए जी ई, ए जी ई ये एंगल है और जी ई डी एफ था हमारा ये वाला एंगल। तो हम इसमें अब देखते हैं कि ए जी ई और जी ई डी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और जी ई ट्रांसवर्सल होगा। तो हम लिखते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, जी ई इज ट्रांसवर्सल। जब ए बी पैरेलल टू सी डी है और जी ई ट्रांसवर्सल है तो ए जी ई और जी ई डी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी
इक्वल टू GED हमारा है 126, तो इक्वल टू हो गया 126। तो यहाँ रीजन हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा आ गया एंगल AGE। तो AGE भी फाइंड कर लिया हमने, GEF भी फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए एंगल FGE। तो FGE हमारा एंगल है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पर, सिंस AB इज ए लाइन, AB इज ए लाइन एंड GE stand on it, AB एक लाइन है, उस पर GE स्टैंड है। तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री के होंगे क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE, हमें फाइंड करना है FGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180। और यहाँ हम लिखेंगे एंगल ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो AGE हम फाइंड कर चुके हैं, AGE हमारा है 126 डिग्री। तो 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 और एंगल FGE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126 इक्वल टू 10 से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। तो ये आपके सभी एंगल फाइंड हो गए, AGE, GEF और FGE। थैंक यू, नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ और ST पैरेलल हैं। तो PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110, एंगल PQR इक्वल टू 110। ये एंगल PQR दिया है 110 एंड एंगल RST, ये एंगल दिया है आपको 130। RST मीन्स एंगल RST ये है 130। तो फाइंड करना है एंगल QRS, एंगल QRS हमें फाइंड करना है। तो QRS मीन्स एंगल ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ST के। ड्रा ए लाइन XY, ड्रा ए लाइन XY पैरेलल टू ST and passing through R, and passing through R। तो ये लाइन एक पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमारी हो गई XY, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें एंगल चाहिए QRS। तो ये कैसे मिल सकता है कि XY एक लाइन है जिस पर रे RQ और RS स्टैंड करते हैं। तो एंगल XRQ एंगल QRS प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सिंस ST इज पैरेलल टू
एक्स वाई एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, एस आर इज ट्रांसवर्सल, एस टी और एक्स वाई पैरेलल हैं, एस आर ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180। तो आर एस टी हमारा है 130 प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180। तो एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 माइनस 130। तो एंगल एस आर वाई आ गया आपका 50 डिग्री। ये एस आर वाई आ गया 50 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं, हमें एंगल चाहिए ये एक्स आर एस या एस आर एक्स। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल एस आर एक्स, एंगल एस आर एक्स इक्वल होगा एंगल आर एस टी के, और आर एस टी है 130, और रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो 130 हो गया एस आर एक्स। अब हम देखते हैं यहाँ सिंस एक्स वाई, यहाँ हम एंगल लिख सकते हैं एक्स एस आर एक्स, एस आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, एस आर वाई इक्वल टू होगा 180, इक्वल टू 180। एस आर एक्स हमने फाइंड किया है 130 है, एस आर एक्स 130 प्लस क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, और एस आर वाई है एंगल हमारा 50 डिग्री, एस आर वाई है 50 डिग्री, सॉरी ये क्यू आर एक्स एंगल होगा क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ हमें क्यू आर एस फाइंड करना है, एस आर वाई हमें मालूम है, लेकिन क्यू आर एक्स हमें निकालना होगा। तो क्यू आर एक्स के लिए देखो हम करते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स आर एंड पी क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180। तो पी क्यू आर एंगल है हमारा 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180, और क्यू आर एक्स हम फाइंड करेंगे तो क्यू आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये इसे पहले हमें क्यू आर एक्स फाइंड करना होगा। जो हमने फाइंड किया ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है क्यू आर, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इनका सम
180 करके हमने ये क्यू आर एक्स फाइंड किया, 70 डिग्री आया। तो यहाँ हम लिखते हैं 70 डिग्री। एस आर वाई हमारा था 50 डिग्री, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 70 और 50 होते हैं 120। तो क्यू आर एस इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। 180 माइनस 120 तो ये 60 डिग्री। क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है कि इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127। तो एक्स वाई आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, इक्वल होंगे। तो हम लिखते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। जब पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 50 डिग्री और यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद में वाई फाइंड करना है। तो वाई के लिए हम देखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी आर ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि ए पी आर और पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर लिखते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, तो 50 प्लस बाई इक्वल टू हो जाएगा 127। ये बाई इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50। तो ये बाई की वैल्यू आ गई आपकी 7, 12 में से 5 गया 7, 77। बाई इक्वल टू आ गया 77 और एक्स इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। थैंक यू।